हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 9 जनवरी 2022 के दिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2022-23 सेशन के लिए कंडक्ट किया गया था। इसी के पूरे पेपर को हम 25 क्वेश्चंस के सेगमेंट में बांटकर आपके सामने आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करके आए हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी के सभी पार्ट्स के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो वहां से आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 6/8, सबसे पहले बॉटमास का रूल क्या कहता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। अब सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 3 2 6। तो क्या बचा? 2/5 आपके सामने बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ m n टू टेक द स्टेटमेंट ट्रू। m और n की जगह क्या वैल्यूज आपको रखनी है जिससे ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाए। तो देखिए आपके सामने गिवन क्या है, 127 मल्टीप्लाइड बाई 15 और दोनों ही जगह 15 है, तो मतलब 127 के आपको पार्ट्स बताने हैं। तो देखो 100 प्लस 27 क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यही आपका करेक्ट आंसर है। How many parts of the given figure should be shaded to represent 3/7? अब इसके लिए पहले पूरे पार्ट्स को काउंट करो। तो देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 है। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, 7 1 7, 7 2 14, 3 2 6। तो कितने पार्ट को आपको शेड करना है? 6 पार्ट को आपको यहाँ पे शेड करना है। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स? देखो एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जो यहाँ पे 90 डिग्री से बिलो हो। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल भी है और ये जो ट्रायंगल सिनेरियो बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने एंगल्स है जो एक्यूट एंगल हैं? तो 6 एंगल्स आपका आंसर होगा। 1284000, दैट मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1,28,400 पेन्स आर टू बी पैक्ड इन अ कार्टून विथ 150 पेन्स इन ईच। एक पैकेट में 150 आपको पैक करना है, तो कितने कार्टून्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? तो सीधा सिंपल सा है, दोनों को डिवाइड करना है। 128,400 डिवाइडेड बाई 150, 0 से 0 मैंने काटा। अब 15 से मुझे ओवरऑल डिवाइड करना है, तो 15 से 12840 को डिवाइड करूंगा। देखो 3 डिजिट को एक साथ ले लेता हूं मैं 8 टाइम्स में। 8 5 40, 5 1 सॉरी 8 1 8 और 4 12, तो 120 होता है, ये 84 आ गया। करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं 5 टाइम्स लेता हूं तो 5 5 25, 5 1 5 और 2 7। करेक्ट है। तो 5 5 25, 5 1 5 और 2 75 हो गया। रिमेनिंग कितने होंगे? 5 एंड 4 9 और आ गया क्या? 0 90। तो 6 टाइम में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 90 में। तो कितने कार्टन्स? तो 856 कार्टन्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। प्रीशा's weight 42 किलोग्राम एंड कायरा's weight is 39.5 किलोग्राम, दोनों का टोटल तो 42 प्लस 39.5, यहाँ पे 0.0 लगाता हूं। 9 और 2 11 का 1, 4 3 7 और 1 8, तो 81.5 किलोग्राम आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर्स में ग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सिंपल सा है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। डेसिमल हटा के नीचे 10, तो 10 से 10 काटा, तो 81500 आपका आंसर होगा। देखो 81500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 2:30। अब 2:30 तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2:30 कब होगा। ये 12 है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6। अच्छा 2:30 का मतलब 2 और 3 के बीच में तो आपका आर हैंड होगा और मिनट हैंड जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो
तो एग्जैक्टली अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये तो होता है 90 और 90 में ये एंगल ज्यादा है, तो एक्यूट तो होगा नहीं, ठीक, ना ही ये स्ट्रेट एंगल होगा, ना ही ये राइट एंगल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्ट्यूस एंगल आपका यहाँ पे आंसर होगा। A dealer purchased 50 tables for rupees 4570 each. करेक्ट है। 9 टेबल डैमेज हो गई। He sold the remaining tables at 5000 each. तो पहले देखते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। 4570 मल्टीप्लाइड बाई 50। देखो जीरो को हम बाद में लगा लेंगे। 7 5 35, 5 5 25 और 3 28, 5 4 20 और 2 22 और 2 जीरो लगाए, तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी वो 2,28,000 थी। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो 9 तो डैमेज हो गई, करेक्ट है, तो रिमेनिंग कितनी 41 रिमेनिंग है, और उसको कितने पे बेचा 5000 ईच पे बेचा है इसने, तो 30, 5 1 5, 5 4 20, तो कितने रुपए इसके पास आए 2,05,000 आए। तो ऐसे में बताओ कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कितना लॉस होगा 2,28,500 में सब्ट्रैक्ट करो 2,05,000 को, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 में से 5 गया 3 2, तो 23,500 का आपको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर, आपके सामने इवन नंबर है, 5 डिजिट का है। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो जो इवन नंबर होते हैं आपके पास दैट आर जो 2 की टेबल में आते हैं, तो एंडिंग किससे होनी चाहिए 2 से होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो गया, करेक्ट है, ये क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। तो इजीली अब आप यहाँ पे इसके थ्रू काम करेंगे। अब देखिएगा, अब बोला क्या है, आई हैव 9 एट माई टेंस प्लेस, वंस टेंस, टेंस की प्लेस पे देखो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस। अच्छा टेंस की प्लेस पे 9 था, उससे 3 लेस देन मतलब 6, 6 कहां पे आनी चाहिए 10,000 की प्लेस पे, तो चेक करो 1 10 100,000 10,000, यानी कि यहाँ पे 6 है, 1 10 100,000 10,000, यहाँ 6 है, करेक्ट है, यहाँ भी 6 है, करेक्ट है, ठीक। द डिजिट एट द 100 प्लेस इज हाफ द वैल्यू एट द 10,000, तो मतलब 100 की प्लेस पे कौन आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो 1 10 100 4 है, कट गया, 1 10 100 3 है, 1 10 100 3 है, करेक्ट। द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट एट वंस प्लेस, 1000 की प्लेस पे जो है 1 10 100,000, इसकी प्लेस पे जो है वो इसका डबल होना चाहिए, डबल नहीं है, यहाँ पे देखो इसका डबल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, आपके सामने 2 नंबर हैं और उन दोनों नंबर के बारे में आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 322 है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बोला क्या है, उनमें से एक नंबर तो 23 है, तो आपको यहाँ पे दूसरा जो नंबर है उसकी वैल्यू बतानी है, करेक्ट है। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या होता है, देखो एलसीएम एचसीएफ का जब प्रोडक्ट गिवन हो, एक नंबर गिवन हो, तो उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है। देखो 1 टाइम 23 आया, रिमेनिंग क्या होगा 7 और 2 9, यहाँ पे 3 की जगह 2 हो गया तो 9 था, अब यहाँ पे आया 2, अब 4 3 12, 4 2 8 और 9 92, तो 14 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर 2, इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पूछा जा रहा है वाटर इमेज आपको बताना है सर्च की। देखो वाटर इमेज जो होती है वो अपसाइड डाउन हो जाती है, तो एस का उल्टा, देखो यहाँ पे एस सीधा लिखा हुआ है, ऑप्शन खत्म, ये लेफ्ट टू राइट नहीं होता, ना ही लेफ्ट टू राइट होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इकलौता ऑप्शन है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, गलत क्या है, तो 1 बाई 1 आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मुझे डायरेक्टली 2/5 है, तो 5 से 2 को डिवाइड दो, तो 0.05 4 20, तो 0.4 सही था, तो हटा दो इसे। यहाँ पे 1.147 बिल्कुल सही है, इसको भी हटा दो। यहाँ पे ये भी सही है, इसको भी हटा दो। हाँ ये गलत है, यहाँ पे साइन कौन सा आना चाहिए था, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन आपसे पूछा इनकरेक्ट है तो आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा।
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पे सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे क्या है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। CCXC जो रोमन नंबर है, पहले तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, तो ये होता है सर 390, करेक्ट है। अब उसके बाद आपको एक नंबर दिया गया है, दैट इज LIX, ठीक है। LIX जो है रोमन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये होता है 59, दोनों को ऐड कर दो तो 9, ये 449 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है 449 को रोमन में कैसे लिखते हैं। तो CDXLIX लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, CDXLIX, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहां पे लिखते हैं इसको। आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स के पास, तो 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो 73,48,561। 100 के आसपास या तो ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा या ये 600 हो जाएगा। अब 61 है तो ज्यादा पास किसके हैं 600 के, तो आंसर क्या होगा 73,48,600। तो चेक कीजिएगा 73,48,600 ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट 17,65,498। तो देखो 3 मिलियन का मतलब क्या होता है 30 लाख हो जाता है। अब 30 लाख में से अगर आपको 17,65,498 सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गए तो हो जाएंगे 5, फिर 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से ये 6 गया तो 3, उसके बाद 9 में से 7 गए तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 12,34,502 ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। Shreya has 32 red pen and 56 blue pen. She wants to make pack of equal number of pen. देखो जब कभी भी equal number पूछा जाता है और यहाँ पे biggest number of packs जो हैं वो पूछे जाते हैं, करेक्ट है। तो how many pen would be there in the biggest pack? तो ऐसे में आपको क्या निकालना होता है HCF, करेक्ट है। तो 32 और 56 का हम डिवीजन मेथड से HCF निकालेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 6 में से 2 गए तो बचा 4, 5 में से 3 गया तो 2, 24 से 32 को डिवाइड दो, 1 टाइम्स में 24, रिमेनिंग क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 से 24 को डिवाइड दो, कट गया। तो भैया किससे कटा 8 से, तो सबसे बड़े पैकेट में कितने होंगे 8 आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। If the cost of fencing 1 meter is rupees 215, find the cost of fencing a park with length 45 meter and breadth 23 meter. लेंथ और breadth आपको गिवन है। देखो जब कभी भी पार्क है और यहाँ पे 45 और 23 है, फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग इसके आउटर साइड में करते हो आप, ठीक है, आप अंदर नहीं करते, मींस आपको पेरीमीटर चाहिए और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 45 प्लस 23, देखो 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 और 1 13, इसको मल्टीप्लाई करना है 215 से 136 को। चलिए 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6, करेक्ट। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 5, ये 1 और ये 2। चेक कीजिए 9 1 10 और 14, 5 4 9 2 11 और 1 12, 6 और 2 8 और 1 9 और 2, तो 29,240, 29,240 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। The area of a triangle whose base is 12 centimeter and the height is twice the base. तो height जो है twice है, मतलब 2 multiplied by 12 24 हो जाएगा। और आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस। अब बेस कितना है 12 और हाइट क्या है ट्वाइस ऑफ द बेस यानी कि 24। चेक कीजिए 2 1 जा 2, ये 12 12 12 जा 144, तो आंसर क्या होगा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। रमन स्टार्टेड अ जर्नी 4 hours बिफोर समीर। समीर के 4 घंटे पहले जर्नी स्टार्ट किया। समीर स्टार्टेड हिज जर्नी एट 2:15 PM. एट व्हाट टाइम डिड रमन स्टार्टेड?
तो इससे आपको 4 आवर्स बैक आना है। देखो 1 आवर बैक आओगे तो 1:15, 2 आवर बैक आओगे तो क्या हो जाएगा 12:15, ठीक। 3rd आवर बैक आओगे तो क्या हो जाएगा 11:15 और 4th आवर बैक आओगे तो 10:15 हो जाएगा। करेक्ट है, तो 10:15 आपका यहां पे आंसर है। 76,04,083 4083 76,04,000 नहीं, यहां पे 40,000 है। 76,000 है ये तो 76,04,83 है। 76,04,083 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन गिवन है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिबेट में 15 है, थिएटर के अंदर 10 और 15 के मिड में है, तो अराउंड में इसे क्या मानूं 12.5 मान लेता हूं, या 12 या 13 होगा। स्विमिंग के अंदर जो बच्चे हैं वो 22.5 मान लेता हूं। डांस के अंदर जो बच्चे हैं वो अपर साइड पे हैं, तो इसको मैं 17.5 मान लेता हूं। ये लोअर साइड में है तो इसको मैं 16 मानूं या फिर 17.5 मानूं। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ की है। रीजन बीइंग, जब कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो प्रॉपर मेंशन किया होता है, लेकिन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज पेंटिंग इज ए डैश मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज थिएटर। तो देखो थिएटर के अंदर ये रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट, करेक्ट, और पूछा किससे है पेंटिंग से। तो देखो पेंटिंग जो है वो 15 से हल्का सा ऊपर है, तो मान लूं मैं ये 16 होगा। और यहाँ पे जो नंबर है थिएटर के अंदर वो कितने होंगे, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर अराउंड 12 मान लेता हूं इसको। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा। आई रिपीट, ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली ग्राफ होना चाहिए, अदरवाइज जो है हमारा आंसर वो सिर्फ एक परसेप्शन बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रेड 5। अब टोटल नंबर देखो, यहाँ पे तो आप 15 कर लोगे, यहाँ पे हम अराउंड 12 मान लेते हैं, यहाँ पे हम 22 मान लेते हैं, यहाँ पे जो नंबर होगा इसको हम 13 मान लेते हैं। सॉरी 13 तो नहीं, 15 और 20 के बीच में है, तो अराउंड 18 होना चाहिए ये। और यहाँ पे जो पेंटिंग के अंदर बच्चे दिए हुए हैं ये 16 के अराउंड होने चाहिए। तो 15, 12, 22, 18 और 16 पे अगर हम जाएं तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 21, 21 और 2 23, 2 3 4 5 6 7 8, तो अराउंड 83 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए यहाँ पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द 2 लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। 2 लीस्ट जिसमें सबसे कम है, तो देखो एक तो ये 15 है और एक यहाँ पे हम जो 12 के अराउंड मान रहे थे, तो 27 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूजेस डांस। तो डांस के अंदर चेक कीजिए, यहाँ पे ये 15 है, ये 20 है, तो हम अराउंड 18 या 19 इसे मान सकते हैं। तो इसे 18 करना ज्यादा सूटेबल लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे आएंगे। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूजेस स्विमिंग एज कंपेयर टू डिबेट। डिबेट में 15 और स्विमिंग में अराउंड 21, तो कितने ज्यादा, प्लस के 6। ये देखो डेटा जो है वो स्केल करेक्टली गिवन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा आंसर्स में वेरिएशन आ सकता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।